आपका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, काफी विकराल रूप देखने को मिल रहा है, जो कि नगर परिषद बोर्ड का बैठक था शायद जी। यह रूप क्या था? यह रूप मुझे मजबूरन दिखाना पड़ा क्योंकि हमारी आवाज़ों को वहाँ दबाया जाता है। हम अपने समस्या, अपने वार्ड का समस्या वहाँ रखते हैं तो मतलब सभापति महोदय के द्वारा कुछ लोग वहाँ बैठाया जाता है। मतलब सभा कक्ष में बैठने का हक है 15 इंसान को, लेकिन वहाँ बैठ के देखने का है, ना कि पार्षद कोई सवाल करे सभापति से तो जवाब आप दीजिए। जब आपसे पूछा जाए तब आप सभापति से इजाज़त लेके दीजिए। हम जब हमारा सवाल सभापति से है तो सभापति ना जवाब देगा, आप क्यों जवाब दीजिएगा। उनको बार बार समझाया जा रहा था कि आप मत बोलिए मत बोलिए, लेकिन हम लोग को वो बोलने नहीं दे रहे थे। मतलब इसलिए बैठक में मौजूद होती है लेकिन बोलने का मौका नहीं, बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। इससे पहले भी आप 5 साल वार्ड पार्षद रह चुकी हैं, तो वो 5 साल और ये 3 साल कैसा रहा? 8 साल में आप 5 साल वो बहुत बेटर था, आई 3 साल में बहुत बुरा हो रहा है। हम पहले 5 साल भी तो की कमियां 8 साल में क्या बड़ी कमियां अभी तक रह गई है जो कि पूरा होना चाहिए? सभी काम ठप है, कोई काम नहीं बढ़िया हो रहा है। जैसे पहले कुछ काम हुआ था 5 साल पहले जब मैं थी, इनसे दूसरे सभापति थे तो कुछ विकास हुआ हमारे वार्ड में। जब से ये आए हैं तब से कोई विकास नहीं हुआ है। सोचिए ना, लाइट के लिए कितना बार लेटर लिख लिख के दिए लेकिन कुछ जवाब नहीं आता है। आवास भी, इस पर कार्यपालक पदाधिकारी से बात की, क्या उनका कहना है? कार्यपालक तो कोई टिक ही नहीं रहा है। इस झा साहब आए हैं कुछ दिन पहले। कारण क्या है? अब कारण तो सभापति बताएंगे ना कि क्यों नहीं टिक रहे हैं। उनके मनमानी के द्वारा यही मनमानी हो रहा है, इसलिए सभापति को यहाँ रुकता है नहीं कोई कार्यपालक। आप बार बार अति पिछड़ा चिल्लाते हैं, क्या आप पार्षद है वार्ड संख्या 18 क्या वजह है? अच्छा, सरकार क्यों आरक्षण दिया है, मैं इसे पूछना चाहता हूँ। सरकार अगर आरक्षण दिया है तो आरक्षण पर अगर हम नहीं बोलेंगे तो किस लिए हम आए हैं जीत कर। मैं बार बार मैं कहता हूँ, मैं एक दलित अति पिछड़ा वार्ड से आता हूँ। मेरा वार्ड सौतेलापन के तरह देखा जाता है। मैं आज भी बता रहा हूँ कि मेरा वार्ड अभी चलिए पानी से डूबा हुआ है। ठेवना भर पानी में डूब के जनता जाती है बाजार मार्केट और फिर वही उसी तरह फिर आता है। क्या मैं उसी पानी में डुबाने के लिए जनता के जीत के आया था? इस पर लेटर दिए सभापति? अरे भैया, लेटर तो लिखते लिखते थक चुके हैं। कितना लिखे हैं, यहाँ से लेकर पटना तक लिख रहे हैं। सिर्फ एक ही उनका कहना है जो है नहीं करने का क्या रीजन है, क्यों इस पर मतलब जो है काम नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनके बात हम सुनते नहीं हैं, जिंदाबाद करते नहीं हैं। स्वाभिमानी के तो काम है जनता का सुनना। मैं उनका क्यों सुनूं? मैं उनका वोट से जीत के नहीं आया हूँ, मैं जनता के वोट से जीत के आया हूँ। मैं जनता को सुनूंगा, मैं उनका नहीं सुनूंगा। के रूप में आप बार बार सवाल उठाते रहते हैं। हाँ। आखिर क्या है पूरा मामला? बताते हैं कि जेम पोर्टल के माध्यम से हमारे सभापति महोदय ने नगर परिषद में बहुत बड़ा धांधली और लूटपाट मचाया। ज़्यादातर जो जेम पोर्टल पर खरीदारी हुई है उसमें शुभराज कंस्ट्रक्शन, उनका जो अपना निजी अपने जिसके वो अप्रत्यक्ष तौर पर वही मालिक हैं, उसके द्वारा ही ज़्यादातर खरीद हुआ है। और मनमाने रेट पर जिसका दाम 100 रुपया है वह 500, 600, 1000 रुपया तक में खरीदा गया है। जैसे कि मैं बता दूं कि स्वागत द्वार 5-6 लाख का 7 लाख का द्वार है और 41 लाख में खरीदा गया है। उसके बाद मशीन, स्वैपिंग मशीन बोलते हैं कि कचरा उठाने वाली एक मशीन 25-26 लाख का मात्र है और उसको 53 लाख में खरीदा गया। इसी तरह से हर जगह जो है ना। स्वागत द्वार कितना बताया आपने? वो मात्र 5-7 लाख का, जाके देख लीजिए। एसीबी का जो बना हुआ लाइट बोर्ड वो 5-6 लाख का है। जो 41 लाख का चार हाँ, जबकि सिर्फ लोहे का ढांचा है 10.5 लाख। हाँ सारे, जबकि 1.5-2 लाख का मात्र ओरिजिनल में है। जाके आप देख लीजिए, उसका गवाह खुद आप लोग बन सकते हैं। लेकिन उसको 41 लाख में, इस तरह से कई खरीदारी में वो मनमानी करते आए और लूट जेम पोर्टल के माध्यम से वो लूट मचाते आए हैं। अच्छा, और एक बार और बताते हैं कि जेम पोर्टल का कार्यपालक महोदय जेम पोर्टल का पासवर्ड मांग रहे हैं, लेकिन अवैध कर्मी के अभिमन्यु कुमार के यहाँ उसका पासवर्ड आईडी बना हुआ, जो कि अवैध नगर परिषद का अवैध कर्मी है। और संचिका, जितने भी संचिका गायब होता है उसमें वही अभिमन्यु कुमार और 1-2 कर्मी शामिल हैं।
अच्छा, एक बात बताइए, तो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, कभी आरोग्य भारत करके उन्होंने जो हॉस्पिटल स्टार्ट किया उसको लेकर अब परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं कि परिवार वालों को ही निविदा दी जाती है, इस तरह का आरोप क्यों? मैं आपको बता दूं कि एक कहावत है कि सबका मालिक एक है, एनजीओ उनके बंगला और मार्केट से चलाया जा रहा है। एनजीओ का कोई मालिक नहीं है, अगर बढ़िया से आप देखिए तो उनके बंगला और घर पर से चलाया जा रहा है। जेम पोर्टल, जितने भी जेम पोर्टल है उनको पानी पिलाने वाला, उनका जो है सो किचन में काम करने वाला, उनका ड्राइवर, इस सब के नाम पर जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराया गया सप्लायर के नाम से और सब के सब। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं, हॉस्पिटल में वो अपनी भाभी और भतीजा के नाम से ही अपना मकान ट्रांसफ़र किए हैं और 8 लाख रुपया लगभग जो है उसमें ऐड ले रहे हैं। तो ये इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि एक वकील जो उनके ही परिवार के वकील हैं, उसको भी नगर परिषद द्वारा नियुक्त किया गया है। तो परिवारवाद कैसे नहीं हुआ? सबको वो अकेले हड़प चुके हैं और परिवारवाद भी नहीं होगा। तो आपके कहने के अनुसार आने वाले 5 सालों में वो मोकामा नगर परिषद को पूरी तरह से खाली कर देना चाहते हैं? जी हाँ, देखिए उनका पहले से ही मकसद था कि 1 लगाओ 100 पाओ, यानी कि 1.25 करोड़ सुनते हैं कि वो इलेक्शन में लगाए थे और 100 करोड़ लूटने की बात वो हमेशा से बैकडोर से करते थे, हम लोगों के पास भी। तो उनका ही मंशा था कि 1 करोड़ लगाए और 100 करोड़ लूटेंगे, लेकिन यह अब उनके लिए असंभव होगा। उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी और रिकवरी भी होगा। भ्रष्टाचार कैसे कहेंगे? जांच हुआ, कार्रवाई हुई नहीं, तो भ्रष्टाचार किस तरीके से उनको भ्रष्टाचारी कहेंगे? तो आप कैसे कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई? देखिए 116 पेज का ये रिपोर्ट बन के आया है। जी विभाग से 116 पेज का रिपोर्ट बन के आया है, जिसपे सभापति से स्पष्टीकरण मांगा गया है। 20 दिन से ऊपर हो चुका है। सभापति को इतने ईमानदार हैं, इतने कर्मठ हैं, विकास चाहते हैं, तो क्यों नहीं स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो जनता को बताइए। एक समय अवधि तो दिया गया होगा उनको। जी हाँ, 20 दिन से पहला लेटर, 20 दिन पहला जो भी स्पष्टीकरण का नोटिस आता है उसमें 20 दिन का समय दिया जाता है। आपको लगता है ऐसा कि वर्तमान शासन में जो सभापति के खिलाफ जो आरोप लगा है, इसका निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी? जांच निष्पक्ष हो गई है, इसलिए रिपोर्ट आ चुकी है। अब सभापति से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और सभापति से जब भी कुछ पूछा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है नगर परिषद में, भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि उपसभापति इस्तीफा दे चुकी हैं, उपसभापति के पास पावर नहीं है। इस्तीफा मंजूर हुआ है क्या? तो हम उसी पे बात करना चाह रहे हैं, पूरी बात पे आते हैं। तो जब हम इस्तीफा दिए तो हम विभाग को इस्तीफा दिए। हमारी लड़ाई सरकार से चल रही है। इस्तीफा हम सरकार को दिए, जो कि मेरी इस्तीफा को उन्होंने मंजूर नहीं की और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए भी कुछ नया नियम ला रहे हैं। और हमारी लड़ाई पिछले 2 साल से चल रही है और जब तक रहेंगे इस पद पे तब तक लड़ाई सरकार से चलती रहेगी, ना कि सभापति से। देखिए, पूरा जो नगर परिषद का सिस्टम है वो सभापति हैक किए हुए हैं। और आपको इससे भी पूरी जनता को मैं बताना चाहूँगी कि आप एक चीज़ से अंदाजा लगा लीजिए कि नगर परिषद में एक भी कार्यपालक का नहीं टिकना इस भ्रष्टाचार के तरफ इशारा है। बार बार कार्यपालक डर से कि उनकी भी कहीं नौकरी खतरे में ना आ जाए, उन्हें डराया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल अच्छा, ये बताइए मैडम, गली गली में देखा जा रहा है अंधेरा, बहुत जगह स्ट्रीट लाइट जो है खराब हो चुकी है, बरसात का मौसम में हर जगह जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है, तो इसके बारे में मतलब चर्चा होती कि नहीं है बोर्ड में? हम तो अभी बताएं ना कि ये सब मुद्दा गया था वहाँ, तो संचिका ही गायब है, तो कार्य क्या होगी? संचिका ऑफिस से, कार्यालय से गायब है। मैं पूरे नगर परिषद के जनता से हाथ जोड़कर ये कहना चाहती हूँ, आप सभी, जिस तरह मेरा अधिकार है, मैं उपसभापति रहूं ना रहूं, इस्तीफा दूं ना दूं, उनसे सभापति के भ्रष्टाचार का कोई लेना देना नहीं है। और सभी नगर परिषद के एक एक जनता का हक है कि वो कार्यालय में जाके सभापति से जवाब करे। उसी नाते मैं भी वो जवाब कर रही हूँ, चाहे मैं उपसभापति रहूँ या ना रहूँ। परियोजना पदाधिकारी सह अपर निदेशक श्रीमती नीतू देवी उपसभापति और निर्देशानुसार उपयुक्त विषयांक श्रीमती नीतू देवी उपसभापति नगर परिषद मोकामा से प्राप्त प्रतिवाद के आलोक में विभागीय जांच समिति के जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति। तो स्पष्टीकरण आ गया और इस पे कार्रवाई भी होगी, बहुत जल्द होगी। हम लोग भी लगे हुए हैं।
क्या लगता है आगे आने वाले समय में विकास होगा या फिर जनता इसी तरह से पिसाते रहेगी? अब अगर संभल जाए अभी के बाद भी तो देखिए कुछ हो जाए, लेकिन उम्मीद तो कम है, बहुत ही कम। जिस तरह से घोटाला किए हैं उस तरह से उम्मीद कम है। और हाँ, उनकी मानसिक इच्छा भी यही है कि नगर परिषद को 5 साल में लूट लिया जाए। हम बोले ना चोरी, पॉकेटमारी, चोरी और डकैती, तो ये डकैती कर रहे हैं सभापति। इस जो भी स्पष्टीकरण जो नोटिस जांच रिपोर्ट आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, उन्हें सजा भी होगी। कौन कौन आरोपी हैं, कुछ नाम? आने वाला समय में अब लोग थोड़ा सा संयम रखिए, फिर हम आप लोग को बुलाएंगे और पूरे नगर परिषद की जनता को ये बताएंगे।